Target, RPF, Constable, SI, NTPC, Group D and all वन डे एग्जाम। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और काफ़ी दिन से आप सभी कमेंट कर रहे थे आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई की करंट अफेयर, जीके जीएस का कोई सेशन लेकर आइए। तो ये हमारा सेशन रहेगा। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि आपके अगर ये वीडियो आप करोगे, ये सीरीज आप लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये सीरीज रहने वाली है। डेली आपको एक वीडियो 10 से 12 क्वेश्चंस की मिलेगी, जो कि टॉप 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे, जो कि टॉप होंगे। पूरा खोल आपके लिए बहुत सारा खंगाल करके मैं बहुत सारा कंटेंट खंगालूंगी और तब जाकर मैं आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन अरेंज करूंगी पर डे का। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम में टाइम है वो 1 महीने का समय बचा हुआ है आरपीएफ एसआई में। बाकी और भी बाकी एग्जाम आपके आगे आने वाले हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं और मान लीजिए 1 महीने में हम डेली 10 क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे 1 महीने में 10 इंटू 30 लगा सकते हैं, तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बेस्ट क्वेश्चन होंगे और यहाँ से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेशन को। सभी साथी बहुत ही जोर शोर से सेशन को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय। साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इसी तरह से डिजाइन किए गए जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन से एक नॉलेज नहीं मिल रही, बल्कि बहुत सारी नॉलेज आपको एक क्वेश्चन से मिलेगी, जो कि क्वेश्चन में ही छिपी हुई होगी, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा भाई, एनिमेशन से संबंधित ये दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। दूसरा है भारत और किस देश। तो देखिए, इसमें भारत ऐड है और कौन सा देश है उस देश का हमें नाम बताना है। उस देश ने बड़ौदा में, कहां पर साथियों? बड़ौदा में क्या किया है? सैन्य विमान, नाम क्या है? C-295। इसके निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है 28 अक्टूबर को। कब किया है? तो 28 अक्टूबर को। अब साथियों, किसके साथ किया है? भारत और किस देश ने किया है? तो आंसर हो जाएगा स्पेन, ठीक है। और स्पेन हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमें कितनी जानकारी मिली है एक क्वेश्चन से ही। मैं कह रही हूँ ना, क्वेश्चन में आंसर छिपे हुए हैं। जब आप अपने नोट्स जरूर बनाना साथियों। इसकी तो पीडीएफ आपको डेली मिल ही जाएगी, लेकिन अपने नोट्स जरूर बनाना। जैसे कि आपको क्या करना है, C-295 क्या है ये? तो विमान सैन्य विमान है या विमान सैन्य अभियान है, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने। दूसरा क्या लिखा भाई, कहां पर स्थापित है ये? बड़ौदा में, ठीक है। स्थापना लिख लो, बड़ौदा में। दूसरा क्या है, कब इसको लॉन्चिंग किया गया है? तो 28 अक्टूबर को। तीसरा क्या लिख लिया भाई, कौन सा देश है इसमें? भारत और स्पेन है। तो इस तरह से आपको 4 से 5 पॉइंट में एक अपना पूरा ये बना लेना है, ठीक है। किसने बनाया है? तो यहाँ पर ये भी देख लेंगे कि भाई ये बनाया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स ने, ठीक है। इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसे 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस। तो देखिए, किसे का आंसर पूछा है। ये काम कब हुआ है? 27 अक्टूबर को। कहां पर? अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। तो किसे दिया गया है? किसे क्या दिया गया है? तो शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा। तो आपको पता है आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ये दर्जा दिया गया है, ठीक है, कांत दास। अब दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे कि किसे 27 अक्टूबर को अमेरिका में स्थित है फाइनेंस पत्रिका, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, इसके द्वारा इन्हें शीर्ष बैंकर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने, यानी किसका नाम पूछा है आपसे, तो आप कह देंगे कि भाई सुकांत दास। क्या कहेंगे? सुकांत दास, ठीक है। इतनी चीज हो गई। तो किस
किसने का आंसर पूछा था, कहाँ हुआ भाई, टोक्यो में हुआ, जापान में, पैरा बैडमिंटन में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट था, ये पुरुष सिंगल का खिताब था। इन्होंने कौन सा खिताब जीता, तो स्वर्ण खिताब जीता इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा एससीओ संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का समर्थन किया है। तो पूछा है कि भाई कहां पर किया गया है, ठीक है, तो आप आंसर लिख देंगे कजाकिस्तान में, ठीक है, कहां पर, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में ये समर्थन किया गया है। क्या है भाई, तो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, एससीओ का क्या वो रखा गया है, एक उन्होंने लोगो रखा है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है, तो आप कजाकिस्तान लिख देंगे। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल, तो देखिए सबसे बड़ा ही है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है, कौन सा देश है, तो आप सभी आंसर लिख देंगे इसका साथियों, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है अपने यहाँ पर, अपने यहाँ बना रहा है, ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो आपको पता है 1952 में हुआ था, कब हुआ था, 1952 में। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो चलने का अधिकार इन्होंने लागू किया है, आप कह देंगे पंजाब, ठीक है। अभी हमें बोलने का अधिकार, कहीं पर आने जाने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, लेकिन आपको चलने का अधिकार भी मिल गया है कि भाई आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको चलने के अधिकार के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो पंजाब के द्वारा ये अधिकार लागू कर दिया गया है, चलने का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य द्वारा। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, आपको पता है शंकराचार्य थे, शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे साथियों, शंकराचार्य थे। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा था, तो आपको पता है आईएनएस विक्रांत था, क्या था, आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी, एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पर। तो अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर, भारत और किस देश ने बड़ौदा में सैन्य विमान C-295 के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, स्पेन ने, ठीक है। किसे 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। किसने टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का लिए स्वर्ण पदक जीता, सुकांत दास। हाल ही में कहा एससीओ संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का समर्थन किया, कजाकिस्तान ने। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है, यूएई। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ, 1952 में। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, ठीक है। ये थे आपके टॉप 10 to 12 क्वेश्चंस आज के। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।